जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें सफल या असफल होने में क्या माध्यम या मीडियम की भी कोई भूमिका होती है? आपको हिंदी माध्यम में तैयारी करनी चाहिए या अंग्रेजी माध्यम में? अक्सर आप लोगों के सामने एक ये दुविधा होती है। हालांकि आजकल की तो जो अब नई पीढ़ी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड या पब्लिक स्कूल से पढ़ के आई है, उसमें तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, जो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, इवन दिल्ली में भी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अभी भी एक अच्छी खासी है। और वैसी स्थिति में अंग्रेजी में उनका हाथ थोड़ा सा तंग होता है और तब सिविल सेवा परीक्षा में फिर ये निर्णय करने में एक चुनौती होती है कि वो अपना माध्यम क्या रखें, हिंदी या अंग्रेजी। वैसे तो मेरा मानना ये है कि परीक्षा की सफलता या असफलता में माध्यम मैटर नहीं करता है। माध्यम, जैसा कि नाम है, वो एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि हम अपने विचार जिस माध्यम में बेहतर ढंग से व्यक्त करने में कंफर्टेबल हैं, वही माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा है। मान लीजिए मैं कह दूं कि अंग्रेजी माध्यम अच्छा है, लेकिन आप अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम ही नहीं हैं। आप बहुत प्रयास करके भी अपनी अंग्रेजी को उतना बेहतर नहीं कर पा रहे कि उसमें आप एग्ज़ाम दे सकें। तो बहुत अच्छा हो अंग्रेजी माध्यम, लेकिन जब आप वो काम कर ही नहीं सकते तो फिर तो एक ही रास्ता बचेगा कि आप सिविल सेवा की तैयारी ही नहीं करें, पहले से ही हिम्मत हार के बैठ जाएं। तो नहीं, बेहतर यही है कि आप जिस माध्यम में कंफर्टेबल हैं अपने विचारों को व्यक्त करने में, उस माध्यम को चुनें। उस माध्यम में आप सफल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हम इस सच्चाई को भी नहीं झुठला सकते कि पिछले कई सालों से यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें अंग्रेजी माध्यम वालों का वर्चस्व बना हुआ है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सफलता दर या उनका प्रतिशत बहुत कम रह गया है। हम इस सच्चाई को नहीं झुठला सकते क्योंकि तथ्य यही है। तो वैसी स्थिति में पहली सलाह कि जिस माध्यम में आप बेहतर हैं उस माध्यम में ही परीक्षा दें, किंतु दूसरी सलाह कि अगर आप अंग्रेजी माध्यम में बेहतर हैं या आपको लग रहा है कि साल 6 महीने के प्रयास से आप अंग्रेजी माध्यम में बेहतर हो सकते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में अंग्रेजी माध्यम को ही चुनना आज के समय की सच्चाई, एक वास्तविकता है। लेकिन बात केवल यहीं खत्म नहीं होती है। अंग्रेजी माध्यम के रिजल्ट ज़्यादा और हिंदी माध्यम के रिजल्ट कम क्यों हैं, हमें उसके पीछे के कारण को भी जानना होगा। और अगर हम उस कारण का निवारण कर देंगे तो हिंदी माध्यम के रिजल्ट भी बढ़ जाएंगे, पहले के जैसे हो जाएंगे। 2011 के पहले जब सीसेट नहीं हुआ करता था तब हिंदी माध्यम के रिजल्ट ही ज़्यादा होते थे अंग्रेजी माध्यम की तुलना में। स्थितियां तब बदलीं जब 2011 में प्रीलिम्स में ऑप्शनल की जगह सीसेट का पेपर जोड़ा गया। सीसेट में मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन जो कि इंग्लिश में भी होगा, ये सारे सेक्शन जुड़े और उसके बाद से अचानक हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट गिर गया। तो वो रिजल्ट वास्तव में सबसे पहले
प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में गिरा कि मैथ, रीजनिंग और अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन की वजह से हिंदी माध्यम के बच्चे प्री ही पास नहीं कर पाए, बल्कि इंग्लिश मीडियम, उसमें भी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे थे वो आसानी से प्री पास करने लगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में उनका हाथ मजबूत था। तो असल समस्या वहां है। एक बार अगर हिंदी माध्यम का बच्चा प्री पास कर जाता है तो मेंस में बहुत समस्या नहीं होती, या मेंस में भेदभाव नहीं होता। भेदभाव तो कहीं नहीं होता, लेकिन जब आप प्री के सी सेट में 27 क्वेश्चन ही सही नहीं कर पाएंगे, प्री ही पास नहीं कर पाएंगे, तो ये कमी आपकी है। भेदभाव नहीं हो रहा है कि अगर आपको उतनी भी अंग्रेजी नहीं आती, मैथ और रीजनिंग में आप कमजोर हैं कि 80 में से 27 प्रश्न भी ठीक नहीं कर पा रहे। तो असल दिक्कत यहाँ है कि हिंदी माध्यम की समस्या नहीं, समस्या क्या है कि जनरली लोग हिंदी माध्यम से 10th 12th या ग्रेजुएशन करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि उनकी मैथ, रीजनिंग कमजोर है। हिंदी माध्यम से पढ़ाई की वजह से उन्हें इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती कि सीसेट में पूछे गए कुछ कॉम्प्रिहेंशन का सही ढंग से जवाब दे दें। हालांकि अब तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज़ों को भी यूपीएससी ने बहुत आसान बनाया। जब कई साल आंदोलन चले तो पहले तो सीसेट के भी नंबर जुड़ते थे आपके प्री क्वालिफाई होने में। 2015 से यूपीएससी ने उसे केवल क्वालिफाइंग कर दिया सीसेट को कि अब उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। हाँ, लेकिन 80 में से 27 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। तो दिक्कत माध्यम की नहीं है, दिक्कत हिंदी माध्यम के ऐसे बच्चों की है जो इंग्लिश से एकदम कन्नी काट लेते हैं, या मैथ और रीजनिंग में जिनका हाथ बहुत तंग होता है। आप हिंदी माध्यम रखिए, लेकिन आपकी मैथ, रीजनिंग अच्छी हो, उतनी अंग्रेजी आती हो कि 27 प्रश्न सही हो जाएं, प्री पास हो जाएंगे, तो फिर मेंस में बहुत दिक्कत नहीं है। उतनी अंग्रेजी फिर भी आनी पड़ेगी कि मेंस में 300 नंबर का जो एक इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होगा उसमें 25% मतलब 75 नंबर लिए। तो देखिए, माध्यम हिंदी बुरा नहीं है, हिंदी माध्यम में ऐसे लोग बुरे हैं जो फिर इतनी भी अंग्रेजी नहीं जानते कि सीसेट क्वालिफाई या मेंस का इंग्लिश क्वालिफाई पेपर क्वालिफाई कर जाएं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ दिक्कत है। माध्यम आप हिंदी रखिए, लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को अच्छे से उतना कर लीजिए कि क्वालिफाइंग पेपर्स पास कर जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। और अंग्रेजी माध्यम में अगर सक्षम हैं, अच्छे से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कुछ 10, 20, 50 लाइनें, 10-5 पेज रट के, अंग्रेजी में रट के आप सोचें कि परीक्षा पास कर जाएंगे, तो संभव नहीं है। उतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए अंग्रेजी में कि आप अपने विचारों को उसमें व्यक्त कर पाएँ। स्पेशली जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले, ये इंग्लिश मीडियम भी रखते हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि सोचते समझते तो हिंदी में हैं, बस लिखते अंग्रेजी में। ऐसी स्थिति में कई बार अंग्रेजी माध्यम रखने पर दिक्कत हो सकती है, और चौबे जी छब्बे बनने गए थे, दुबे बन के लौटे वाली स्थिति भी बन सकती है। तो अंग्रेजी में जब उतना होल्ड हो, उतना कमांड हो कि समझें भी अंग्रेजी में, सोचें भी अंग्रेजी में, लिखें भी अंग्रेजी में, तो फिर अंग्रेजी माध्यम रखना ही बेहतर है। लेकिन आधे अधकचरे ज्ञान के आधार पे अंग्रेजी रख लेंगे तो फिर वो चौबे जी दुबे बन के लौटे वाली स्थिति भी हो जाएगी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना है कि आप किस माध्यम में कंफर्टेबल हैं परीक्षा लिखने में, उस माध्यम को चुनें। हाँ, लेकिन इस सच्चाई को भी ध्यान रखें कि आज के समय में एक बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है, इतनी इंग्लिश कि सीसेट और क्वालिफाइंग पेपर पास कर जाएं, उतनी मैथ, रीजनिंग भी आना जरूरी है।